ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज कुछ विचार महर्षि याज्ञवल्क्य के विषय में करना चाहते हैं, क्योंकि महर्षि याज्ञवल्क्य जनक के गुरु थे, जो राजर्षि जनक कहलाते हैं। वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो ऐसे विदेह जो राजा थे उनके गुरु थे, गुरु याज्ञवल्क्य, और मिथिला के विभूतियों में उनका नाम आता है। यद्यपि वे विश्व के विभूति हैं, लेकिन मिथिला में होने के कारण उनकी महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि याज्ञवल्क्य ऐसे ऋषि के रूप में, वैदिक ऋषि के रूप में विख्यात हैं, जो समस्त संसार को उन्होंने अपने ज्ञानांजन शलाका से नेत्रोन्मीलित किया, आंखें खोली, और उन्होंने ब्रह्म क्या है इसका प्रतिपादन किया, आत्मा का स्वरूप क्या है उसका उन्होंने विवेचन किया। और याज्ञवल्क्य जैसा ऋषि इस संसार में सच में सर्वथा दुर्लभ है। जो कहा जाता है इनके विषय में, हालांकि इनके विषय में व्यक्तिगत जानकारी बहुत कम हमारे पास है, लेकिन कहा जाता है कि ये वैशम्यपायन जो थे उनके ये शिष्य भी थे, और वैशम्यपायन जो थे इनके मामा भी थे याज्ञवल्क्य के, और बाल काल की शिक्षा इन्होंने अपने मामा से ही ली, मामा से शिक्षा प्राप्त की। और इन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही बहुत कुछ ज्ञान अपने गुरु वैशम्यपायन से प्राप्त किया। और वैशम्यपायन जो इनके गुरु थे, उनसे कुछ वैचारिक मतभेद इसलिए भी उभर करके आया है, जो इनके विषय में जहाँ तक लोगों का कहना है कि इनका वैदिक विषयों पर कुछ विचारों में मतभेद हुआ, दोनों में मतैक्य नहीं था, और इस कारण से इन दोनों में कुछ मतभेद रहा। वो वैदिक विषयों के ऊपर अपना उनका विचार अलग था, और याज्ञवल्क्य का विचार कुछ अलग था। और इस कारण से कहा जाता है कि इन्होंने अपने शुक्ल यजुर्वेद जो हैं, शुक्ल यजुर्वेद, और विशेष रूप से इनका संकलन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता का संकलन किया था इन्होंने, और जो वाजसनेयी संहिता है उसका, तो इसलिए मिथिला में आज भी जो मिथिला के ब्राह्मण हैं वो 2 प्रकार के ही शाखाओं से संबंध रखते हैं। एक तो वाजसनेयी शाखा, और दूसरी जो है छांदोग्य शाखा। 2 ही शाखा से संबद्ध वहाँ के ब्राह्मण कहलाते हैं। और याज्ञवल्क्य की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुष, वैदिक विद्वान, और उनका विशेष रूप से गर्ग गोत्र में उत्पन्न जो थी विदुषी, जो विश्व को चकित करने वाली, अपने ज्ञान से चकित करती थी, ऐसी जो गार्गी रही हैं,
तो गार्गी के साथ इनका शास्त्रार्थ जग जाहिर है। और आज जहाँ तक कहा जाता है कि बेटी की शिक्षा देनी चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो इस प्रकार से प्रचार प्रसार अपने भारत में हो रहा है, यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि भारत की जो नारी थी वो वैदिक काल की नारी हमारे पास हमारे समक्ष में आती हैं, जिसकी चर्चा मैंने गार्गी से की है। गार्गी का शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य के साथ संसार में विदित है, और एक नहीं कई विदुषियों का नाम आता है, जिसमें लोपामुद्रा हैं जो अगस्त्य ऋषि थे, उनकी धर्मपत्नी रही हैं। और इस प्रकार से एक नहीं अनेक जो नारियों का हमारे वैदिक नारियां जो थी वो वैदिक वेद की जो दृष्टि थी, वेद को दर्शन किया, साक्षात्कार किया, ऐसे कई नारियों का हमारे पास नाम आता है। इस प्रकार से आभरणी थी, लोपामुद्रा, और ये इस तरह से इनका नाम सर्वविदित है। उसी कोटि में गार्गी का नाम भी आता है। गार्गी के साथ याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ तो इतना प्रसिद्ध है, जिसका दर्शन हमें याज्ञवल्क्य आखिर किस प्रकार के विद्वान थे, उनके साथ गार्गी का साक्षात्कार होता था और उनके साथ शास्त्रार्थ होता था। गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य यह बहुत बहुचर्चित है। और सभी उपनिषदों में जो बृहद उपनिषद है, जिसे हम बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, तो ऐसी उस उपनिषद में समग्र उनके चित्रों का दर्शन होता है, उनके चरित्रों का दर्शन होता है, जो किस प्रकार गार्गी के साथ घोर शास्त्रार्थ हुआ करता था। और इससे विदित होता है कि भारतीय नारी हमारी वैदिक ऋषिका, विशेष रूप से जो इसका बृहद देवता में जो उल्लेख आता है, कई नारियों का उल्लेख आता है, कई वैदिक जो हमारी नारियां थी उन सब का बहुत बड़ा योगदान था। पता नहीं तक कैसे लोग कहते हैं कि नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। किस काल में किसने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, मुझे नहीं पता। जबकि स्पष्ट इसमें कहा गया है कि गार्गी तो शास्त्रार्थ करती ही थी, वैदिक विदुषी थी। लोग, जैसा कि मैंने बताया था कि लोपामुद्रा थी, और उसके साथ लोपामुद्रा के साथ और भी कई नारियां थी जो वैदिक काल में आभरणी थी, जो बागमणी, जिसने पूरा का पूरा उसका अपना योगदान है वेदों में। और इस तरह से आप वाक सूक्त में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार की वैदिक नारी सब थी। तो इसलिए मेरा आज का जो वक्तव्य है कि याज्ञवल्क्य वैदिक कालीन जो ऋषि थे, तो याज्ञवल्क्य किस प्रकार के ऋषि थे, वैदिक कालीन ऋषि, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा मैं करने के लिए यहाँ आज उपस्थित हूँ। तो बंधुओं, तो वैशम्यपायन का अनन्य शिष्य याज्ञवल्क्य थे। वैशम्यपायन यद्यपि उनके मामा भी थे, जैसा कि मैंने बताया था, दोनों में शास्त्रार्थ भी हुआ। और गुरु शिष्य में कुछ मतैक्य नहीं इसलिए था क्योंकि वेदों के विचार से कुछ एक दूसरे से सहमति नहीं थी, और उससे हट करके उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद संहिता का, वाजसनेयी संहिता का उन्होंने संकलन किया था, जिसमें आज भी प्रथित है, प्रसिद्ध है। तो याज्ञवल्क्य के विषय में कुछ बृहदारण्यक उपनिषद के माध्यम से, हमारी बृहदारण्यक उपनिषद की खिड़कियों से हम झांकेंगे। खिड़कियों से जब देखेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी। एक थी कात्यायनी। जो कात्यायनी थी वो भरद्वाज ऋषि की पुत्री थी। भरद्वाज ऋषि की पुत्री कात्यायनी थी, जिनका कात्यायन नाम का जिनका पुत्र भी होता है, और उसी के नाम से कात्यायन गोत्र भी प्रसिद्ध हैं। तो कात्यायनी और मैत्रेयी दो पत्नियां थी याज्ञवल्क्य की। तो सबसे बड़ी जो थी वो कात्यायनी थी। कात्यायनी का स्वभाव शांत स्वभाव की थी, और एक गृहिणी के रूप में कात्यायनी की भूमिका
सर्वोपरि है। और जैसा कि मैंने बताया था कि साधारण वो नहीं थी, भरद्वाज ऋषि की पुत्री थी कात्यायनी, और दूसरी जो थी उनकी पत्नी मैत्रेयी, जिनका जगत विदित वैदुष्य उनका प्रथित है और समस्त पसरा हुआ है उनका ज्ञान। जो मैत्रेयी थी वो मित्र ऋषि की पुत्री थी, बेटी थी मैत्रेयी। और मैत्रेयी की चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में जब देखेंगे तो काफ़ी सारा मिलता है। विशेष रूप से गार्गी के साथ जो शास्त्रार्थ छिड़ता है वो शास्त्रार्थ जगत विदित है। गार्गी भी गर्ग गोत्रे उत्पन्ना थी, गर्ग गोत्र में उत्पन्न थी और बचकनु की वह पुत्री थी, इसीलिए वाचक्न भी गार्गी को कहा जाता था। और इस प्रकार से गार्गी के साथ उनका शास्त्रार्थ होता था। उस जमाने में राजा जनक के परिसर में गौएं दी जाती थी कि 1000 गौ, 100 गौ, इस तरह से बातें होती थी कि उनको दी जाएगी जो शास्त्रार्थ में सफल होगा, शास्त्रार्थ में जो विजयी घोषित होंगे। तो इस प्रकार से शास्त्रार्थ होता था। और ब्रह्मवादिनी खुद भी थी और साधारण नहीं थी गार्गी, दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होता था। और अंत में जब तक वो संतुष्ट नहीं होती थी उस शास्त्रार्थ में, तब तक वह मानने वाली नहीं थी, हार मानने वाली नहीं थी। इस प्रकार की एक सन्यासिनी गार्गी की चर्चा होती है, जिस गार्गी के संपर्क में सीता भी रही हैं, जनक नंदिनी, और उनसे भी उन्होंने ज्ञानार्जन लिया है। और इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जैसे गुरु जिनके पिता हों तो स्वाभाविक है कि सीता उसके सानिध्य में, गार्गी के सानिध्य में भी रही, मैत्रेयी के सानिध्य में भी रही। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जैसे भाग्यशाली बहुत कम मैं देखता हूँ, क्योंकि याज्ञवल्क्य जैसा कि बार बार मैंने बताया है कि बृहदारण्यक उपनिषद उनकी जो उनकी विशिष्ट रचनाओं में ये उपनिषद है। और उनके जो ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण उन्हीं का है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ याज्ञवल्क्य का है। तो मिथिला के वैदिक पुरुष के रूप में, मिथिला के गौरव के रूप में याज्ञवल्क्य का नाम सर्वत्र विदित है। और उनकी धर्म पत्नी का जैसा बताया था कि कात्यायनी और मैत्रेयी उनकी 2 पत्नियां थी। एक तो विदुषी, एक तो कात्यायनी बड़ी शांत स्वभाव की घरेलू महिला थी, जिसको हाउस मेकर कह सकते हैं, हाउस वाइफ नहीं कहना चाहिए, हाउस मेकर रूप में थी, घर चलाती थी, भरद्वाज ऋषि की पुत्री थी। दूसरी जो थी ब्रह्मवादिनी पत्नी थी उनकी। और कात्यायनी के बाद जो मैत्रेयी थी, उनकी दूसरी भार्या जो थी, दूसरी पत्नी मैत्रेयी, वो ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म ज्ञान था उनको। और ऐसी भी चर्चा इसमें शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार की चर्चा आई है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद का ही वो भाग माना जाता है। और उसी में उस चर्चा के उस प्रसंग में ये बात हमारे सामने आती है कि एक बार की बात है कि याज्ञवल्क्य जो थे, जो जनक के गुरु थे, और उन्होंने संन्यास आश्रम में जाते समय उन्होंने दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाया और कहा कि आप लोगों को, मैं जा रहा हूँ संन्यास आश्रम में, कहीं कदाचित आप दोनों के बीच मध्य कोई झगड़ा नहीं हो, तो आपको मैं धन का विभाजित करके जा रहा हूँ, धन भी दोनों को बांट करके बराबर हिस्सों में बांट देता हूँ। तो ये बात सुनकर कात्यायनी शांत रही, शांत स्वभाव की थी। और विदुषी तो थी ही, ऋषि की पुत्री थी, साधारण नहीं थी। और भरद्वाज ऋषि की पुत्री होने के कारण ज्ञान तो बाल काल से उनके खून में ही, उनके रक्त में ही प्रवाहित ज्ञान चल रहा था। वो फिर भी शांत बैठी रही। लेकिन मैत्रेयी ने कहा कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी ही नहीं थी, उनकी शिष्या भी थी, उनकी पत्नी भी थी। और ज्ञानार्जन उसने अपने पति से किया। ये हमारे शास्त्र की बड़ी विशेषता रही है, हमारे इतिहास की, हमारे वैदिक साहित्य की, हमारे संस्कृत साहित्य की। 2 ऐसे लोग हुए हैं जो ये केवल पति से ही ज्ञान प्राप्त किया ऐसा नहीं है, अपने पुत्र से भी ज्ञान प्राप्त करने की भी चर्चा हमें कपिल मुनि में दिखाई देता है। जो कपिल मुनि
ने अपनी माँ को भी शिक्षा दी, देवहूति को, और उनको मोक्ष प्राप्त करवाया था। इस तरह की चर्चा हुई है कि पति से भी ज्ञान तो लेते ही हैं, पुत्र भी गुरु के रूप में प्रथित हैं हमारे शास्त्रों में। और इस प्रकार से जो कपिल जी हैं, उनकी जो अरुंधति आदि जो हैं उनकी बहनें थी, और देवहूति की कई पुत्रियां थी, 9 पुत्रियां और 1 पुत्र थे, उनसे ज्ञान प्राप्त लिया। अस्तु मैं उसमें अभी मेरा व्याख्यान का विषय नहीं है, लेकिन मेरा कथन यही है कि अपने पति से भी ज्ञान अर्जित किया है, ऐसा हमारे पास शास्त्र हमारे प्रमाण है इसके लिए। तो यहाँ याज्ञवल्क्य की जो 2 पत्नियों में कात्यायनी जो थी शांत थी, उन्होंने कहा बराबर बराबर हिस्से में मैं संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ, बाद में कदाचित झगड़ा न हो। तो कात्यायनी तो चुप रही, लेकिन मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, उन्होंने कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए और ये कल्याण के लिए मैं जा रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो उन्होंने कहा ये क्या है। तो मैत्रेयी ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया अपने पति से कि क्या आप संपूर्ण पृथ्वी मुझे मिल जाएगी। ये चर्चा आई है, शतपथ ब्राह्मण में भी चर्चा है, और उसकी वो अंश इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, और बहुत बड़ा यह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में उनकी चर्चा आई है इस प्रकार से कि उन्होंने यह कहा कि पृथ्वी यदि मुझे आप दे देंगे, संपूर्ण पृथ्वी, तो क्या मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कहते एवं तू नहीं भवितुम अर्हति, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो नहीं ज्ञानानुमुक्ति हो, ज्ञान के बिना तो मुक्ति नहीं होती है। तो उन्होंने पूछा कि ये ब्रह्म ज्ञान क्या है। तब और बहुत बड़ा योगदान है बृहदारण्यक उपनिषद के निर्माण में, बृहदारण्यक उपनिषद के प्रणयन में बहुत बड़ा योगदान मैत्रेयी का है। याज्ञवल्क्य की भार्या, याज्ञवल्क्य की पत्नी, जो इस तरह की मिथिला की ये लोग विभूतियाँ थी, महिला विभूतियों में इनका नाम आता है, महिला ऋषिकाओं में नाम है। मैत्रेयी ने कहा, मित्र की पुत्री जो थी मैत्रेयी, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ब्रह्मवादिनी पत्नी थी, साधारण नहीं थी, उन्होंने कहा कि आप क्या मुझे ये क्या है। तो मोक्ष आखिर क्या है, ब्रह्म क्या है। ये ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म की जिसकी चर्चा उपनिषद भी और गीता भी डिमडिम घोष जिसको करती हुई दिखाई देती है, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद भी, तो उसमें आखिर ये है क्या, ये एकाक्षर ब्रह्म क्या है, एक अक्षर का ही वह ब्रह्म क्या है। न क्षीयते इति अक्षरम, जो क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, जिसका ऐसा वह अविनाशी तत्व जो आत्मा है, वह आत्मा आखिर है क्या। आत्म तत्व का इतना बड़ा ज्ञान इस बृहदारण्यक उपनिषद में जो है, ये मैत्रेयी का यदि देन कहें तो इसमें कोई शक नहीं, कोई यहाँ पर संदेह का अवकाश नहीं है। क्योंकि उन्होंने ही प्रश्न किया अपने पति से, और फिर वो पूरी व्याख्यान करते हैं, पूरा व्याख्यान करते हैं, और उस अपनी व्याख्या में बताते हैं कि आत्मा, ये तो शरीर जो नश्वर है वो कहते हैं, और तब वो कहते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, यहीं से प्रारंभ होता है दर्शन का। कितना बड़ा ज्ञान शुरू किया। और तब कहते हैं, याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, ध्यातव्य, मंतव्य, निदिध्यासव्य, निदिध्यासन का भी कहा है कि यह आत्मा जो है, यह आत्मा तो देख तो सकते नहीं हैं, इस चर्म चक्षु से इस आत्मा को हम नहीं देख सकते। हमें इस आत्मा को समझने के लिए, इस आत्मा को जानने के लिए, हमें ब्रह्म ज्ञान के लिए हम आत्मा को देखना आवश्यक है। यद्यपि यह अदृश्य है, यह आंखों से, चर्म चक्षुओं से परे है, यह दिव्य चक्षु से इसका केवल दर्शन होता है। और तब जाकर के याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को बताया। अपनी पत्नी उनकी शिष्या भी रही, और बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रणयन करवाने में कितना बड़ा योगदान रहा होगा। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, ध्यातव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, निदिध्यासन भी करना पड़ेगा इसके लिए, और आत्मा को यह आत्मा देखना चाहिए। उन्होंने कहा, अरे मैत्रेयी, अयं आत्मा द्रष्टव्य,
यह आत्मा जो है द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है और निधिध्यासन करने योग्य है, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया था कि आप जो धन का बंटवारा करके हमारी कात्यायनी दोनों पत्नियों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे थे, कात्यायनी और मैत्रेयी को, तो क्या इसको हमें पृथ्वी दान में, आप पृथ्वी ही हमें दे देंगे हिस्से में तो ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान? कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए तब जाकर के उन्होंने सारा का सारा दर्शन यहाँ प्रस्तुत किया है। बृहदारण्यक उपनिषद का प्रणयन हुआ, उसका निर्माण होता है और बहुत कुछ ग्रंथ का निर्माण किया। शतपथ ब्राह्मण की रचना की याज्ञवल्क ने। याज्ञवल्क शिक्षा भी इनकी है, शिक्षा ग्रंथ भी है, जैसे पाणिनि शिक्षा है, याज्ञवल्क शिक्षा है, तो याज्ञवल्क का शिक्षा ग्रंथ भी है, जो षडदर्श, जो इसके जो अंग हैं, षडंग जो है वेद के, तो एक शिक्षा भी है। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क शिक्षा भी बहुत ही प्रसिद्ध है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी है, याज्ञवल्क्य स्मृति, जो कि मिथिला में इसी के आधार पर, इसी संविधान पर वहाँ का विधान चलता है कि कौन सी दशा में क्या किया जाए। जब संकट आ जाए कि धर्म संकट पड़ता है, तो उस धर्म संकट के समय में स्मृति ग्रंथ ही वहाँ सहायक होता है। और याज्ञवल्क्य की स्मृति मिथिला में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने स्मृति आखिर है क्या? स्मृति धर्मशास्त्र है। तो इसीलिए कहा जाता है, मनुस्मृति में तो साफ शब्दों में कहा है कि इसकी परिभाषा दे रहे हैं कि आखिर श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, श्रुति तो वेद है और धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही, ये धर्मशास्त्र जो है स्मृति को, स्मृति नामक ग्रंथ जितने भी हैं, जिसमें याज्ञवल्क स्मृति भी हैं, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पुराना मनुस्मृति है और मनुस्मृति है, वासिष्ठ स्मृति हैं, बाधुर, बहुत सारी स्मृतियां ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ हमारे समक्ष हैं। स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। जब धर्म में संकट होता है, जैसे भारत के शासन प्रशासन चलाने के लिए जैसे संविधान है, उसी तरह एक विधान है, एक संविधान है, उस संविधान को स्मृति ग्रंथ कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्म में संकट होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में धर्मशास्त्र ही प्रमाण होता है। और ऐसी बातें उसमें याज्ञवल्क स्मृति में है, बृहदारण्यक उपनिषद है। तो इस प्रकार से इनका बहुत बड़ा शुक्ल यजुर्वेद का संहिता का, जो वाजसनेयी संहिता का संकलन करने में इनका योगदान है। तो इस प्रकार से महर्षि याज्ञवल्क की जो थे और यज्ञ से संबंधित जितना भी ज्ञान है, व्याख्या है, इसीलिए इनका नाम ही याज्ञवल्क की रखा गया था। और वैशम्यपायन के यह शिष्य रहे हैं। कहते हैं वैशम्यपायन वेदव्यास के शिष्य थे। ये सारी की शिष्य गुरु की परंपरा बहुत जबरदस्त है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क की जो योगदान है, याज्ञवल्क ऐसे ऋषि थे जो राजा जनक के भी गुरु थे। और राजा जनक के साथ के दरबार में, राजा जनक के परिसर में उनका दोनों का, गार्गी और याज्ञवल्क का घोर शास्त्रार्थ छिड़ता था। और अंत में जब तक संतुष्ट नहीं होती थी तो गार्गी बिल्कुल नहीं मानती थी। नवरत्नों में भी कुछ कहते हैं, कहा जाता है कि नवरत्नों में जनक ऋषि के, राजा जनक के नवरत्नों में एक गार्गी भी उसमें से थी महिला। और किस प्रकार की विदुषी रही होंगी। और उस समय ब्रह्मचारिणी थी ये गार्गी, गर्ग गोत्र में उत्पन्न थी, बचकनु की उनकी पुत्री थी, इसीलिए वाचक नबी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से गार्गी और याज्ञवल्क का शास्त्रार्थ की जो शैली है, जो विधा है, अंत में वो मान जाती थी और कहती थी। बाद में गार्गी ने ये भी कहा है कि हमारे इस विषय में, ब्रह्म ज्ञान में याज्ञवल्क जैसे कोई भी नहीं है, ये मान जाती थी अंत में, लेकिन बिना तर्क से नहीं मानती थी। तर्कशील स्वभाव की थी गार्गी। और ऐसा भी कहा जाता है कि गार्गी के संपर्क में सीता भी आई थी, कई बार घबरा जाती थी। सीता ने भी उनके साथ शास्त्रार्थ किया था, या गार्गी के साथ। सीता, उन्होंने कहा कि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, और जो हारेगा तो उन्होंने माला पहना दिया दोनों को, जो हार जाएगा उसके माला से इसके पता चल जाएगा, जिसकी माला मुरझा जाएगी। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि उन्होंने सभी ज्ञान को, सारे ज्ञान को उन्होंने ध्यान से सभी प्रश्नों का सीता ने जवाब दिया था। तो इस प्रकार से गार्गी और सीता का संवाद भी अलग है। तो आज का जो मेरा वक्तव्य है कि याज्ञवल्क्य जो थे, महर्षि याज्ञवल्क्य जो जनक के गुरु थे, जिन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद
का प्रणयन किया था, रचना की थी। याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ भी उनका है, धर्मशास्त्र का ग्रंथ। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, स्मृति ग्रंथ भी हैं, याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ भी हैं। और वैशम्यपायन के वो शिष्य थे। वैशम्यपायन ऋषि उनके मामा भी थे। 7 वर्ष की आयु में ही याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान हो गए थे। तो इस प्रकार का हमारे पास बहुत बड़े महान ऋषि के साथ साथ बहुत बड़े दार्शनिक थे, महापुरुष थे, भाष्यकार थे। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क्य हमारे समक्ष ये आते हैं, जो जिनकी 2 पत्नियां थी। मैं बार बार कहता हूँ, एक कात्यायनी और दूसरी मैत्रेयी थी। कात्यायनी भरद्वाज ऋषि की पुत्री के रूप में विख्यात हैं और मैत्रेयी मित्र ऋषि की पुत्री के रूप में विख्यात हैं। और कात्यायनी बड़ी साधारण, सहनशीला और शांत स्वभाव की थी, लेकिन मैत्रेयी जो थी, कात्यायनी बड़ी शांत स्वभाव की थी, लेकिन मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, जिन्होंने अपने पति को कहा कि संपूर्ण पृथ्वी भी आप मुझे दे देंगे, बंटवारा कर देंगे, आप संन्यास आश्रम में जा रहे हैं तो क्या हमें ज्ञान हो जाएगा। वहीं से ज्ञान की धारा फूटती है, ज्ञान प्रवाहित होती है, ज्ञान का धारा फूटती है और ज्ञान प्रवाहित होने लगता है। तो इस प्रकार से जो याज्ञवल्क्य थे, जो वैदिक ऋषि के रूप में विख्यात हैं, जो शतपथ ब्राह्मण के प्रणयन जिन्होंने किया, याज्ञवल्क्य शिक्षा भी है उनकी, याज्ञवल्क्य स्मृति भी हैं। बृहदारण्यक उपनिषद है, जो सभी उपनिषदों से बृहद है, इसलिए नाम ही है इसका बृहदारण्यक उपनिषद। और लोग आजकल भ्रमित भी रहते हैं, कहीं पता नहीं चलता है, जो ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहाँ से है, किसी को कई बार भ्रमित रहता है। तो इसमें आपके 5वें इसमें भाग में देखेंगे, इसी इनका जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उस ग्रंथ का यह है जो प्रचलित होकर के आम जन में ये प्रचारित हो गया है। पूर्णाहुति का यह मंत्र, ये भी उसी से है, ये भी मैं अभी आप लोगों के संज्ञान में दूं। तो इस प्रकार से जो 2 भार्याएं थी, मैंने बताया, अब इसको संक्षेप करते हुए समास रूप में बता रहा हूं इसे, कि दोनों पत्नियों में जो कात्यायनी थी, बड़ी शांत स्वभाव की थी और घर चलाती थी, भरद्वाज ऋषि की पुत्री थी, मैत्रेयी मित्र ऋषि की पुत्री थी, ब्रह्मवादिनी थी। जब शतपथ ब्राह्मण के कथा के आधार पर कि दोनों को जब बंटवारा करने गया, उन्होंने कहा मैं संन्यास आश्रम में जा रहा हूं, इसलिए आप लोगों को धन का बंटवारा कर देता हूं, कदाचित दोनों में विवाद न हो, दोनों पत्नियों के मध्य। तो कात्यायनी तो शांत बैठी रही और मैत्रेयी शांत बैठने वाली नहीं थी। मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म ज्ञान था उनको, आत्मक ज्ञान चाहिए था उनको। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी भी यदि आप दे देते हैं तो क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, ऐसे हमारे, तो उन्होंने तब जाकर के वहीं से शुरू होता है कि जैसा कि मैंने बताया था, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य ध्यातव्य निधिध्यासितव्य, जो ये बातें सब कही गई है, मंतव्य, यह आत्मा जो है, जो अदृश्य है, जो चर्म चक्षु से परे हैं, जिसको हम दिव्य चक्षु से केवल मात्र देख सकते हैं। तब जाकर के उन्होंने कहा कि यह आत्मा द्रष्टव्य है, देखने योग्य है, मनन करने योग्य है। ये सारी बातें जो ब्रह्म ज्ञान और दर्शन, जो वहाँ पर दर्शन की धारा जो प्रवाहित होती है, उसमें मैत्रेयी का बहुत बड़ा योगदान था। मैं उस मैत्रेयी को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। भारतीय किस प्रकार की ऋषिका थी। लोग कहते हैं वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। मैंने पहले भी बताया था, ये कैसे लोगों ने बताया, ये आश्चर्य की बातें होती है। हमारे पास एक नहीं अनेक वैदिक ऋषिकाएं हैं हमारे, जिन्होंने दर्शन किया, साक्षात्कार किया था, जिनमें लोपामुद्रा आदि मैंने बताया है मैंने कि लोपामुद्रा जो थी वो स्वयं भी उसी प्रकार की ऋषिका थी, जो इस प्रकार के अगस्त्य मुनि की भार्या भी थी, और उसी कोटि में मैत्रेयी भी हैं, और कई एक ऋषिकाएं नहीं हैं, अब बागभरणी भी हैं। तो इस प्रकार से कई ऋषिकाएं हमारे पास आती हैं हमारे उसमें। और ये जो मैत्रेयी थी, जिन्होंने धारा प्रवाहित करवाई अपने पति के मुख से, और पति को ही गुरु माना, पति से ही ज्ञान प्राप्त किया। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा शास्त्र अनमोल है, अनूप है, विलक्षण है। इट इज़ सिंगुलर एंड यूनिक कल्चर। हमारा भारत का कल्चर किस तरह की संस्कृति है, जिसमें बताया कि मैंने पति से तो ज्ञान लिया ही, और पति तो स्वाभाविक गुरु होते हैं, लेकिन पुत्र से भी
कपिल मुनि ने अपनी माँ को, देवहूति को जो ज्ञान दिया और मुक्ति प्राप्त की, उन्होंने किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसको भागवत में भी पूरा विस्तार से इसका वर्णन मिलता है। तो ऐसे अपने पुत्र से भी ज्ञान लेकर पुत्र को भी गुरु माना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। कालांतर में कहाँ से आया कि वैदिक मंत्र पढ़ने का, उच्चारण करने का अधिकार नहीं है, ये सब केवल लोगों का दुष्प्रचारित किया हुआ है। आप यदि महर्षि दयानंद का जब दर्शन करेंगे, दयानंद का जब अध्ययन करेंगे उनके पुस्तकों में, तो उन्होंने सूत्र ग्रंथ का उसमें लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में एक तीसरे ही उल्लास में सूत्र ग्रंथ को भी उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि अयं इमं मंत्रम पत्नी पठेत। इसका सीधे अर्थ होता है, और कोई का घटना, कोई कहानी नहीं लिख रहे हैं महर्षि दयानंद, पूरे अध्ययन करके, वेदों का अध्ययन करके, और वो तब लिख रहे हैं, सूत्र ग्रंथों को उद्धृत करते हुए कर रहे हैं कि, और वो कह रहे हैं वहाँ पर कि इमं मंत्रम पत्नी पठेत। ये तो मंत्र पति ने पढ़ा, अब इस मंत्र को पत्नी पढ़े, तो पत्नी पढ़ने का तो अधिकार था, ये कहाँ नहीं था, कब कहा, किसने कहा, ये दुष्प्रचार किसने किया, तो वो अपने आप निरस्त हो जाता है यहाँ आकर के। और विशेष रूप से जब हम मैत्रेयी की तरफ दृष्टिपात करते हैं, गार्गी की तरफ दृष्टिपात करते हैं, गार्गी इस प्रकार की विदुषी ब्रह्मचारिणी थी जो साक्षात याज्ञवल्क्य से भी टक्कर लेती थी, और जब तक तर्कों से शांत नहीं होती थी तब तक चुप नहीं होती थी। और अंत में उन्होंने कहा भी है बृहदारण्यक उपनिषद में कि ये ब्रह्म ज्ञान के ज्ञानी याज्ञवल्क्य जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। ये भी बाद में कहती हैं, लेकिन सीधे नहीं आंख बंद करके मान लेती हैं, पूरे शास्त्रार्थ करती हैं। इस प्रकार का हमारे पास धरोहर है। हमारे पास याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे महर्षि हैं जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उन्होंने प्रणयन किया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का, याज्ञवल्क्य शिक्षा का, जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे षडंग हैं, 6 अंग हैं वेद के, तो अंग अंगी के ज्ञान के बिना एक दूसरे का ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार से जो इसमें बातें कही गई है हमारे शास्त्र में, याज्ञवल्क्य के माध्यम से जो बातें आई है और मैत्रेयी के माध्यम से जो बातें आई है आत्मा के विषय में कि आत्मा किस प्रकार का है, फिर भी अदृश्य है, वो देख नहीं सकते, लेकिन देखने योग्य है। ये ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से देखने योग्य है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, ये जो बातें सब कही गई है उसी को प्रकारांतर से हमारे उपनिषदों में भी, मुंडक उपनिषद में आया है कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। यह आत्मा जो है बलहीन व्यक्ति से, जो बलहीन है, जो जिनके इंद्रिय निग्रह नहीं है, जिनको इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, जो जितेंद्रिय नहीं है, तो अतीन्द्रिय बातें वो कैसे कर सकता है। तो नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, बलहीन व्यक्ति से यह आत्मा प्राप्य नहीं है, यह देखा नहीं जा सकता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, बहुत सारी बातों से आत्मा के बारे में मुंडक उपनिषद भी डिमडिम घोष करती हुई दिखाई देती है। तो वही उसी को लेकर आत्मा वारे द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निधिध्यास्तव्य, इस की सारी जो बातें हुई ये मैत्रेयी की देन है। इसीलिए मैत्रेयी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे महापुरुष की न केवल वो धर्म पत्नी थी, स्वयं ब्रह्मवादिनी थी। तो इस प्रकार का हमारा जो दर्शन होता है, इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को, गहनों को, ये जो लौकिक जितने भी पदार्थ हैं, रिजेक्शन ऑफ मेटलिस्टिक डिजायर जिसको कह सकते हैं, इसको रिजेक्ट किया मैत्रेयी ने और अपने पति से ज्ञानार्जन किया। ऐसी उस विदुषी, ऐसी ब्रह्मवादिनी माता रूप में, जो मातृ रूप में मैत्रेयी हैं, उनको कोटिशः नमन करता हूँ। और इसको विराम देने से पहले आज मेरा यही वक्तव्य था कि याज्ञवल्क्य के विषय में थोड़ी सी बातें बताई जाए कि किस प्रकार से शिक्षा ग्रंथ हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि षडंग जो शिक्षा है, एक शिक्षा में भी, शिक्षा भी षडंगों में एक है, तो याज्ञवल्क्य शिक्षा अपूर्व है। याज्ञवल्क्य स्मृति तो विशेष रूप से मिथिला में इसका प्रचलन अधिक है। मनुस्मृति के बाद यही स्मृति आती है जो धर्मशास्त्र है, जो जब विमोह होता है धर्म में, किंग कर्तव्यम किंग न कर्तव्यम, ऐसी जब समस्या आती है तो यही हमारा मार्ग प्रदर्शक स्मृति ही बनती है, स्मृति ग्रंथ ही होता है। तो स्मृति वैसे भी धर्मशास्त्र है, जैसा कि मैंने बताया था, मनु ने साफ शब्दों में कहा है, श्रुतिस्तु वेदः विज्ञेयो, और स्मृति को कहा है धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही। इस प्रकार से डिमडिम घोष करता हुआ
वो हमें इसकी परिभाषा हमें इस रूप में दिखाई देती है। तो इन बातों को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। इससे पहले हमारे सहपाठी डॉक्टर बिहारी लाल पटेल भी उड़ीसा से जुड़े हुए थे, जो अभी नहीं दिख रहे हैं। और हमारे डीएवी कॉलेज पेहवा के जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट थे ईश्वर गुप्ता जी भी काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। और प्रिंसिपल राधा रमन सूरी जी भी हैं, मेरे अनुज वे भी सुन रहे हैं, जो डीएवी स्कूल जो मुरलीधर डीएवी स्कूल अम्बाला हैं उनके प्राचार्य हैं। और प्रोफेसर विभा अग्रवाल जी हैं, जो आचार्या भी रही हैं वहाँ और प्राचार्या भी रह चुकी हैं। तो ये दोनों रूप में हैं। तो हमारे डॉक्टर विभा, भगिनी विभा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये भी सुन रही हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा जी भी हैं। मैं इन सबको भूरिशः धन्यवाद और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं बता रहा हूँ कि आज मेरा याज्ञवल्क्य के विषय में, कि याज्ञवल्क्य आखिर कौन थे, ये किस लिए प्रसिद्ध थे। और ये महर्षि याज्ञवल्क्य का बहुत बड़ा योगदान है। और इनकी जो मैत्रेयी थी पत्नी के कारण भी इनकी प्रसिद्धि विश्व में हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यद्यपि पति से ही सब कुछ ज्ञान लिया, लेकिन वो और इसके बाद सब कुछ इन्होंने इस प्रकार का दिया है। एक और भी पटना से हमारे सहपाठी स्कूल के साथी और हमारे विपिन प्रसाद जी भी काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने आत्मा का विषय में बहुत कुछ ज्ञान दिया। बृहदारण्यक उपनिषद प्रदान करने में आदरणीय मातृ स्वरूपा जो है मैत्रेयी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हें कोटि नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।